अब आ जाती है सेल्स मास्टरी, जो कि सेकेंड स्ट्रेटेजी है। सेल्स मास्टरी के अंदर हमने देखा कि भाई मॉड्यूलरिटी। सो मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या है कि भाई आपके सामने जो भी इंसान आए, या बेसिकली क्या होता है मॉड्यूलरिटी का मतलब कि आप एक सिस्टम आपको दे रखा है, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद वापस उसको आप जोड़ पाएं, तो मॉड्यूलर हो गया। छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर आपने उसको डिवाइड कर दिया। तो ठीक उसी तरह से कोई भी प्रोस्पेक्ट जो आपके सामने आता है, तो उसको भी आपको ब्रेक डाउन करना है, उसको तुरंत आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। जिसका भी फॉर्मूला दे रखा था, वोडका फॉर्मूला ब्रैकेट में मैंने दे रखा है। वोडका का मतलब यही आप ये समझ लीजिए कि भाई जैसे कुछ प्रोस्पेक्ट होते हैं कि भाई वो सिर्फ विजुअल्स देखते हैं, वो चाहते हैं कि भाई आप उनको प्रेजेंटेशन दिखाएं। कुछ होते हैं कि भाई वो ऑडियोज देखना चाहते हैं कि भाई हाँ मुझे दिखाइए कि टेस्टिमोनियल्स क्या क्या है। कुछ होते हैं कि भाई हाँ हर चीज आप ही से एक्सट्रैक्ट कराएंगे, बहुत सारे उनके क्वेश्चंस होंगे। तो आपको जैसे आपके प्रोस्पेक्ट मिलेंगे उसी तरह से आपका प्रेजेंटेशन होगा, उसी तरह से आपके स्क्रिप्ट्स होने वाले हैं, उसी डिटेल उसी डेप्थ में आप जाएंगे। अब आता है कि भाई नेक्स्ट आपके पास डायग्नोस्टिक स्क्रिप्ट्स रेडी होना चाहिए। ये क्या होते हैं स्क्रिप्ट्स? ये होते हैं हमारे बिजनेस में, खासतौर पे हमारे बिजनेस में क्या होता है कि जब हम किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ 5 से 10 स्क्रिप्ट्स तो रेडी होने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है अच्छा इनविटेशन वही होता है कि जो 30 से 60 सेकंड के अंदर पूरा हो जाए और प्रोस्पेक्ट आपका डेमो के लिए तैयार हो जाए। तो वो सारे के सारे स्क्रिप्ट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। जब प्रेजेंटेशन खत्म होता है, जब आप अपलाइन प्रेजेंटेशन डेमो खत्म करते हैं, तो उसके बाद जो क्लोजिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, जब वो आपको एड्रेस करते हैं कि भाई आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं क्या, तो वहां पे भी आपके स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी रेडी होने चाहिए। उस वक्त आपको सोचना अगर पड़ रहा है तो दैट मीन्स आप प्रिपेयर नहीं है, आप रेडी नहीं है। आपको होमवर्क करना है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है सिचुएशन के लिए। सिमिलरली जब फॉलोअप की बारी आती है तब भी आपके पास स्क्रिप्ट्स रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पे रेडीनेस की बात की जा रही है इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट्स। फिर आता है कि भाई बिल्ड वैल्यू। आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे कस्टम, जो प्रोस्पेक्ट है उसके लाइफ में वो कैसे वैल्यू बढ़ा रहा है, या इन जनरल वो कैसे वैल्यू बढ़ाता है, तो उसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए। आपको जो प्रोस्पेक्ट आया है उसके मन में डिजायर जनरेट करना चाहिए, और वो डिजायर जितना इमोशनल होगा उसके लिए उतना ज्यादा इफेक्टिव आपका सेल होगा। फिर आता है कि ऑब्जेक्शंस। तो ये ऑब्जेक्शंस तो हर एक बिजनेस में आते हैं, इसको तो हर एक को फेस करना ही पड़ता है। हमारे बिजनेस में भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन आते ही हमें उसको डिफाइन करना चाहिए, उसको कैटेगरी में डालना चाहिए। स्टेटमेंट में कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे ही ऑब्जेक्शंस आते हैं तो ऑब्जेक्शंस को हमें 4 कुछ कैटेगरीज दे रखी है कि भाई नो टाइम, नो मनी। तो इस तरह से 4 कैटेगरीज में आपको तुरंत डिवाइड करना। जैसे ही एक आपका प्रोस्पेक्ट एक क्वेश्चन रेज करता है, क्वेरी रेज करता है, ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो उस हिसाब से आप उसको डिवाइड कर लीजिए, उस कैटेगरी में डाल दीजिए, क्योंकि आपके जो आंसर्स होंगे, उसके जो रिप्लाई होंगे वो उसी तरह के होंगे। तो ये आपको आना चाहिए कि भाई ये किस किस कैटेगरी में फॉल करता है ये ऑब्जेक्शन, उसी तरह से आपको स्क्रिप्ट आगे लेके जाना चाहिए। फिर आता है आपका क्लोज द सेल। हमने सारी मेहनत कर ली, हमने डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, हमने फॉलोअप कर दिया, लेकिन जब क्लोजिंग ही नहीं होती है तो हमें वो पूरी मेहनत हमारी बेकार चली जाती है। तो क्लोजिंग इज द मेन पार्ट। क्लोजिंग के लिए भी हमारे पास स्क्रिप्ट्स रेडी होना चाहिए। इसके ऊपर रोहित सर का, प्रियाशी मैडम, अभिषेक सर टाइम टू टाइम सेशन लेते रहते हैं, वो अटेंड कीजिए। आपको पता पड़ जाएगा कि भाई क्लोजिंग के वक्त आपको किस तरह से क्या स्क्रिप्ट होते हैं जो आपको कहने चाहिए, जो कि इफेक्टिव रहते हैं हमारे बिजनेस के लिए। फॉलोअप के अगेन, फॉलोअप भी आपके स्क्रिप्ट्स हमारे सारे सीनियर्स ने दे रखे हैं, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे भी। आप ढूंढेंगे तो रोहित सर के फॉलोअप और क्लोजिंग के ऊपर एक वीडियो है 1.5 से 2 घंटे का, वो आप देख सकते हैं, और आपको स्क्रिप्ट्स रेडीली अवेलेबल है वहां पे। सबसे लास्ट जो चीज है, जो एक बिजनेस में आके जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि कोई भी नहीं करना चाहता है, कोई भी नहीं करता है, क्योंकि इससे पता पड़ता है कि भाई हम कहाँ कहाँ गलत हैं और हमें किस किस एरिया में अपने आप को इम्प्रूव करना है। सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम देख सकते हैं कि भाई हमारा जो एरिया है, हमने जो फॉर एग्जाम्पल फरवरी में अगर हम सेल्स नहीं कर पाए या कम हुई, तो उसका कारण क्या रहा है? डेमो कम हुए, या मैंने फॉलोअप कम किया,
तो एनालिसिस हमको करते रहना चाहिए, और एनालिसिस जब हम करेंगे तो हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं।